एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और आज हम लोग को हमने इसके पहले प्रीवियस पोर्शन में हम लोगों ने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ नैंड और नॉर गेट के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है, नैंड एंड नॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। ठीक, और आज हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो डी मॉर्गन्स थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैथ सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, और जो नहीं मैथ लिया हुआ है या कॉमर्स है, बायो के बच्चे हैं, वो भी डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझ में ना आएगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो अब डी मॉर्गन्स थ्योरम में जो थ्योरम होता है वो दो थ्योरम होता है, जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम कहता है कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और इसी तरह से डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ होता है डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, और सेकेंड लॉ बोलता है कि x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का, तो x प्लस ये जो x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यानी जब होल रह रहा है तो इक्वल पे ये अलग अलग हो जा रहा है, और प्लस का क्या हो जा रहा है, डॉट हो जा रहा है। इसी तरह डी मॉर्गन्स से सेकेंड लॉ में x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जो है हम लोग को प्रूव करना है, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के कई सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, एक रूल होता है डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ अगर हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ हमको प्रूव करना है, तो फर्स्ट लॉ में है कि क्या है, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें एग्जाम में बहुत पूछा आता है कि व्हाट इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, एक्सप्लेन विथ या प्रूव इट। ठीक, तो इसको प्रूव करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब हम जैसे सबसे पहले हम जैसे मान लो ट्रूथ टेबल से बनाते हैं, इसको किसे बनाएंगे, ट्रूथ टेबल से। अब देखिए ट्रूथ टेबल से कैसे प्रूव होगा, ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, एल्जेब्रिक मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, या इसको हम डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो अब देखिए इसका हमको डायग्राम बनाना है, तो आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मतलब कौन सा गेट हो गया, टू इनपुट है, x है और y है। ठीक है, और प्लस है तो प्लस का मतलब कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया, तो प्लस का मतलब और गेट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे x डॉट वाई का एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट है, यानी इन दोनों x और y इधर भी दो इनपुट है, और इन दोनों के बीच में जो गेट है वो कौन सा है, डॉट है, तो डॉट का मतलब हो गया एंड गेट। ठीक, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा और गेट है, राइट हैंड साइड में एंड गेट है, और इन दोनों को नॉट से पास किया गया है। कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, तो अब यानी x प्लस वाई हम बनाएंगे, यानी x प्लस वाई का मतलब और गेट हम बनाएंगे ऐसे, और ये हो गया हमारा x हो गया, और ये क्या चीज हो गया, y हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी जब हम यहां से पास करेंगे तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा x प्लस क्या आएगा, y आएगा, लेकिन होल कॉम्प्लीमेंट नहीं आया। तो यानी होल कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए इसको हमको फिर से किससे पास करना पड़ेगा, नॉट से पास करना पड़ेगा। तो अब ये जब यहाँ पे पास होगा तो x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से राइट हैंड साइड में इक्वल साइन लगा देंगे, राइट हैंड साइड में x अलग है, x कॉम्प्लीमेंट अलग है, y कॉम्प्लीमेंट अलग है, और दोनों किस पे पास हो रहा है, एंड गेट पे पास हो रहा है। यानी इसका मतलब एक हम एंड गेट बनाएंगे, ऐसे एंड गेट बना लिया। अब x का कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो x का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इस तरह से।
ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। अब देखिए होगा क्या, x का कॉम्प्लीमेंट लाना है, यानी x कॉम्प्लीमेंट अलग है, y कॉम्प्लीमेंट अलग है। तो जब यहाँ से पास करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब दोनों पास होगा, जब दोनों पास हो जाएगा, तो यानी अलग अलग पास हो रहा है, यानी यहाँ आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए दोनों को ध्यान से देखिए, यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट लाना था, तो होल कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए हमको यानी जो आउटपुट आ रहा है उसको फिर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, क्योंकि नॉट गेट जो होता है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, उसके थ्रू हमको पास करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है, x का कॉम्प्लीमेंट है, y का कॉम्प्लीमेंट है। तो x कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब हम x को पास करेंगे किससे, नॉट से, और जब हम y को पास करेंगे नॉट से, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट इनपुट हो रहा है, तो यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है और दूसरा क्या बन जा रहा है, y कॉम्प्लीमेंट बन जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। अब डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ का हम ट्रुथ टेबल से प्रूव कर रहे हैं। इसको किसे प्रूव कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल हम लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत सारा ट्रुथ टेबल पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए ट्रुथ टेबल से प्रूव करने के लिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट देखिए इसमें कितने हैं। तो इनपुट हमारे कितने हैं, x है y है, यानी दो इनपुट है। तो x और y का, x है और y है, तो x और y का ट्रुथ टेबल आप लिखिए ऐसा। ये वाला ट्रुथ टेबल का मतलब टू इनपुट है, तो यानी 2 टू पावर 2 यानी कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही होगा। तो अब x और y का इनपुट वो ट्रुथ टेबल लिखेंगे, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। अब हमको तोड़ना है इसको ट्रुथ टेबल में बनाते समय इसको हमको तोड़ तोड़ के लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई है का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो यानी सबसे पहले हमको x प्लस वाई निकालेंगे, उसके बाद उसको आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यानी x और y का जो टेबल है इसको हम सबसे पहले ऐसे x और y लिखेंगे। ठीक, अब इस x और y का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। x प्लस वाई जब निकल गया तो उसका क्या निकलेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो लेके लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में जब आएंगे तो x का हमको क्या क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, देन y का कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका मतलब x कॉम्प्लीमेंट दैट y कॉम्प्लीमेंट ऐसे। अब इसको हम ऐसे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई है तो 0 0 पे 0, और गेट है, प्लस का मतलब और गेट, और और गेट में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट ट्रू होता है। तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे तो 1 होता ही है। तो ये हमारा निकल गया x प्लस वाई। अब हमको x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट गेट होता है और नॉट गेट जस्ट रिवर्स होता है। तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। ठीक, क्लियर। अब इसी तरह से x का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो x का कॉम्प्लीमेंट जब निकालना है तो x का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 1, इसका उल्टा 0 0, x का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा इससे। ठीक, इसी तरह से y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो y को देखिए, तो y पे 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1, 1 है तो 0 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट है उनको एंड गेट से पास करना है। तो एंड गेट में हम जानते हैं कि एंड गेट की खासियत ये होती है कि जब तक सारे कंडीशन ट्रू नहीं होते तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। और के साथ क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया, प्लस है, प्लस का मतलब और होता है। और के साथ ये खासियत होती है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। इसलिए जहां भी 1 आ जाता है यहाँ पे 1 हो जाता है। और एंड के साथ ये खासियत होती है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो सारा रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो 1 1 है तो यानी 1 1 पे तो 1 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो भी 0 आएगा, और 0 0 पे तो 0 आएगा। यानी हमारा क्या होगा कि एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। एंड के लिए सारे कंडीशन हमारे ट्रू होने चाहिए। एंड के केस के लिए हमारे सारे कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो सारा रिजल्ट हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब जब हम इसको निकाल ले रहे हैं तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो आप देखिएगा कि हमको लाना जो था x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला लाना था। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ऐसे दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ये पोर्शन,
और फिर इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों को जब मैच करेंगे तो देखिए दोनों सेम आ रहा है, तो हमारा प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये टेबल के थ्रू प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से डी मॉर्गन्स हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो प्रूव हो गया। और डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया। इसी तरीके से अब हम सेकेंड लॉ में चलते हैं। सेकेंड लॉ हमको प्रूव करना है। सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ बोलता है कि x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सेकेंड लॉ है। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसका या तो डायग्राम से, और हम डायग्राम से प्रूव करते हैं। तो अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा x डॉट y। ठीक है, तो x डॉट y यानी एंड गेट है और उसको नॉट से पास किया गया है। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी अब इसको नॉट से पास किया गया यानी एंड गेट बनाएंगे। तो एंड गेट के लिए हम लोगों ने ऐसे सीधे बना लिया ऐसे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमको मिला x और y, और यहाँ पे हमको मिला x डॉट y। अब ये किससे पास हो रहा है, नॉट से पास हो रहा है। तो जब नॉट से पास करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x डॉट y का होल कॉम्प्लीमेंट। कि नॉट की खासियत यही होता है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। नॉट की खासियत सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। इज इक्वल टू, अब ये इसका सेकंड लाना है, अलग अलग लाना है। x कॉम्प्लीमेंट अलग है, y कॉम्प्लीमेंट अलग है। दोनों का मीनिंग होता है, देखिए या होल है या अलग अलग। ठीक, तो x प्लस है तो यानी प्लस का मतलब और गेट हो गया, ऐसे और गेट बन गया। अब और गेट में हमको नॉट लाना है तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे ऐसे, और हमने ऐसे x पास कर दिया या y पास कर दिया, यानी x का कॉम्प्लीमेंट या y का कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों पास हो रहा है किससे, प्लस के साथ है, और से x कॉम्प्लीमेंट प्लस y का, इस तरह से निकलेगा। ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है, इस तरह से निकलेगा। अब इसका ट्रूथ टेबल से प्रूव करना है। तो ट्रूथ टेबल में जब हमारा x है y है, यानी कितने इनपुट है, दो इनपुट हैं, x एंड y इनपुट है। तो दो इनपुट यानी 2 to power n, इट मीन्स 2 to power 2, यानी कितने कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन वाला ट्रूथ टेबल बनेगा। तो x y क्लियर, एक्स वाई का ट्रूथ टेबल आप बना लीजिए। उसके बाद करते क्या है, वही 0 0 0 1 1 0 1 1, एकदम इसी तरह से आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि इसका बहुत यूज है। 0 0 0 1 1 0 1 1, बहुत ज़्यादा यूज है। अब इसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x डॉट वाई है, तो यानी आप निकाल लीजिए x डॉट वाई, ऐसे बना लिया। फिर x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया ऐसे। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आएंगे तो x कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, फिर मिलेगा आपको y कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, फिर x कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ऐसे। ठीक है, अब इतने टेबल्स कॉलम्स आप बना लेंगे, इतने कॉलम्स को आपको बना लेना है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। अब हम जानते हैं कि 0 0 पे अब डॉट लगा है, तो डॉट का मतलब कौन सा गेट हो गया, एंड गेट। तो एंड गेट की खासियत क्या होती है कि अगर इफ एनी कंडीशन ट्रू होता है, अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स होता है। ट्रू होने के लिए सारे कंडीशन हमारे ट्रू होने चाहिए। और एंड के बारे में हमने बताया भी था कि जैसे होता है एंड, जैसे नहीं होता है कि अगर किसी का आपको एडमिशन कराना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग का फर्स्ट ईयर में मैथ में एडमिशन कराना था, तो हमने अगर कंडीशन रख दिया है कि हम सिर्फ मैथ उन्हीं बच्चों को देंगे जो बच्चे मैथ में 90 अबव पाए होंगे और साइंस में 90 अबव पाए होंगे। तो हमने और जो कंडीशन लगाया है, यानी अगर कोई बच्चा अगर मैथ में 100 भी पा गया है और साइंस में वो 70 पा गया है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उसको 90 मैथ में भी लाना है और साथ ही साथ साइंस में 90 मार्क्स लाना है। तो अब देखो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो उसके लिए हमको एंड लगाना होता है। लेकिन अगर हम यही बोल देते हैं कि अगर मैथ में उसका 90 से अबव हो या साइंस किसी एक में अगर दोनों 90 से अबव हो, तो हम उसको मैथ में एडमिशन दे देंगे। तो वही सेम चीज इसमें भी होता है
एंड की खासियत ये होती है कि कोई अगर एक भी कंडीशन फॉल्स तो सारा रिजल्ट फॉल्स, और एंड के केस में हमको ट्रू लाने के लिए सारे कंडीशंस को क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से और में क्या होता है, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट ट्रू हो जाता है। ये बेटा एंड और नॉट, ये तीनों को एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसका बहुत यूज है। इसको इस साल भी यूज करना है, फर्स्ट ईयर में भी यूज करना है, सेकेंड ईयर में भी यूज करना है, तो इसको आपको एकदम बैठा लेना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स और वाई, एक्स डॉट वाई है तो डॉट मतलब एंड, तो 0 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 1 पे फिर 0 आएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक भी कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, तो ये 0 फॉल्स है हमारा। इसी तरह से यहाँ पे भी 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और 1 1 सारे कंडीशन हमारे ट्रू है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब एक्स डॉट वाई, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट करना है, तो 0 पे क्या आ जाएगा, 1, 0 पे फिर 1, 0 पे 1, फिर 1 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, एक्स का, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लगेगा, 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, 1 है तो 0, और 0 1 है तो फिर अगेन 0 आ जाएगा। इसी तरह से y का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 1 0। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट गेट जो होता है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, वो जस्ट रिवर्स कर देता है। इसी तरह से x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना हमको, तो यानी x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, नहीं सॉरी, x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना है। प्लस है तो मतलब और गेट है, तो 1 1 पे 1, 1 0 पे 1, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है और के केस में तो सारा रिजल्ट ट्रू होता है। यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अब हम देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला एक्सप्रेशन है, ये कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का ये कॉलम है, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो आंसर हमारा करेक्ट नहीं होता है, फिर हमको क्या करना पड़ता है, फिर यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं एक माइनर सा गलती हुई है, और इस तरह से मतलब हम उसको सही करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो वेरिएबल्स का निकालने के लिए हमेशा जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में आपने देखा। ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम है, ये डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अब इसको एल्जेब्रिक भी प्रूव करने के लिए आता है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ हो गया, इसको हेंस प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये प्रूव हो गया। इसी तरह से आगे जब हम वो बढ़ते हैं जब, तो इसमें देखते हैं एक आता है, एक क्वेश्चन आता है, जैसे यूजिंग बुलियन लॉजिक, ऐसे लिखा रहेगा, यूजिंग Boolean logic verifying using truth table, verifying using truth table that x plus ब्रैकेट में x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच x, y इन 0, 1। ठीक है, तो अब हम जब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं जब, तो देखिए क्या है आपको दिख रहा है, कौन सा लॉ दिख रहा है इसमें। आप देखेंगे x प्लस, अब इसका मतलब क्या होता है कि x प्लस, ये डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट है, और x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हम इसको ये लिखेंगे, अगर अपने फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसका मतलब हो जाएगा x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। तो यानी ये डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है,
प्रूव करने के लिए कह रहा है। देखिए अगर हम इस तरह भी लिखाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ये देखिए ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाए तो इसका मतलब होल कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और एक्स डैश वाई डैश यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, तो इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको प्रूव करना रहेगा। लिखा रहेगा यूजिंग बुलियन लॉजिक वेरीफाइंग यूजिंग ट्रूथ टेबल दैट एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट फॉर ईच एक्स एंड वाई इन 0 and 1। तो अब इसका सोल्यूशन जब बनाएंगे, हम निकालेंगे जब इसका, तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, एज इट इज अ 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन। ठीक है, इट इज अ 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन, 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अब 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो यानी 2 to power n यानी 2 to power 2 यानी कितने कॉम्बिनेशन का, 4 कॉम्बिनेशन का बनेगा। तो सेम वही चीज x y, और फिर हम जब बनाएंगे इसको तो x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर है x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, और देन फिर x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से, और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब 0 0 0 1 1 0 1 1 बन गया, और x प्लस वाई है यानी 0 ये 1 ये 1 ये 1, क्योंकि प्लस है तो और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। अब इसका उल्टा कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 0। इसी तरह से x कॉम्प्लीमेंट यानी x का उल्टा यानी 1 1 0 0, y कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 1 0, और इन दोनों को डॉट के साथ एंड लगा देंगे यानी ये 1 ये हो जाएगा, यानी और है सॉरी एंड है, एंड के केस में अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट ट्रू, यानी ये भी 1 हो सॉरी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब देखिएगा दोनों सेम आ रहा है सब, दोनों सेम, क्योंकि x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेम आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना रहेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको आप चाहें तो नोट भी कर लें, हम इसका खींच के क्लिक करके आपको फोटो भी भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट यानी प्रूव नहीं करना है, इसका रिजल्ट निकालना है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y। अब इसका बनाना है। ठीक है, तो प्रिपेयर अ टेबल फॉर कॉम्बिनेशन, a table of combination for the following for, ठीक है, कॉम्बिनेशन। अब इसका हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी इसका टेबल बनाना है कि कैसे क्या आएगा। अब देखिए x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, यानी इसमें जब हम बनाएंगे तो यानी इसमें 2 इनपुट होता है, 2 to power n यानी 2 इनपुट है, यानी कितने कॉम्बिनेशन, 4 वाला टेबल बनेगा। तो 4 वाला बनेगा तो x और y आ गया, तो x लिखिए y लिखिए। ठीक है, और ऐसे इसको बनाना है। तो अब 0 0 0 1 1 0 1 1 4 टाइम बन गया ये। अब हमको लाना है x कॉम्प्लीमेंट है y कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, x कॉम्प्लीमेंट है y कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट लाए, फिर हम लाए y कॉम्प्लीमेंट लाए, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, x कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब एंड गेट होता है, हमेशा यहाँ डॉट मान लेते हैं, तो इन दोनों को हम डॉट के साथ लगाएंगे, तो x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इधर राइट हैंड साइड में फिर x कॉम्प्लीमेंट और y है, यानी अब हम यहाँ पे सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट डॉट y निकालेंगे, क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट भी अपने पास है, y भी अपने पास है। फिर अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट पूछ रहा है, यानी x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट y। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको अलग अलग करके लिखते हैं। अब x कॉम्प्लीमेंट पहले निकालिए, आप x कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 1 0 0, यानी x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 0 1 0, ये y का कॉम्प्लीमेंट हो गया, y का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों को एक साथ, किसके साथ, एंड गेट के साथ, तो एंड का मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स,
पूरा ट्रू होना चाहिए, तो यानी 1 1 पे ट्रू है, 1 है, 1 0 पे तो 0 आएगा, 0 1 पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0 पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले को निकालेंगे तो x कॉम्प्लीमेंट y, यानी x कॉम्प्लीमेंट और y दोनों एक साथ आएगा। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, हाथ रख के देखिए, तो 1 0 है और इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो एंड गेट का मतलब 0 1 पे क्या आएगा, 0, एक भी कंडीशन फॉल्स तो पूरा रिजल्ट फॉल्स। अब 1 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसी तरह 0 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 0 है तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस के साथ यानी और के साथ हम कंबाइन करेंगे, तो यानी 1 0 पे क्या आएगा, प्लस है, प्लस का मतलब और गेट की खासियत यही होती है कि अगर एक भी कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो रिजल्ट हमारा सा क्या होता है, ट्रू होता है। ये हमेशा याद रखिए इसको, और गेट और एंड के में डिफरेंस यही होता है कि एंड गेट में इफ एनी कंडीशन बिकम फॉल्स, अगर एक भी कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। और एंड के केस में सारे कंडीशन हमारे ट्रू जरूर होने चाहिए, हमारे सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। और की खासियत ये होती है कि एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। ये जैसे वॉवेल्स है, जैसे नहीं होता वॉवेल, वॉवेल आपको निकालना है, ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल 5 वॉवेल होते हैं, तो या तो ए मिल जाए तो वॉवेल होगा, ई मिल जाए तो वॉवेल, आई मिल जाए तो वॉवेल, ओ मिल जाए तो वॉवेल, यानी कोई भी अगर मिल जाएगा वॉवेल्स यानी तो वो क्या होगा, वॉवेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो और की खासियत ये होती है कि मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक, तो उसी चीज को यूज किया गया है। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 0 है तो 1 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस है, और 0 1 पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे 1 है और है। अब 0 0 पे 0 और 0 0 पे 0, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो ये टेबल आ रहा है। आंसर हमारा कौन सा टेबल आएगा, ये आएगा। ठीक है, 1 1 0 0 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, हम लोग देखते हैं, यही सेम इसी तरह का है, और इसमें हमको निकालना है x y z का कॉम्प्लीमेंट प्लस, नहीं सॉरी, हमको निकालना है x y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y, ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें भी सेम चीज, वही चीज है, इसका भी हमको निकालना है। ठीक है, अब टेबल बनाना है इसका, तो इसमें भी 2 इनपुट है, तो यानी हम लिखेंगे x और y, 2 इनपुट हो गया। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का कॉम्प्लीमेंट है, यानी x कॉम्प्लीमेंट हम निकालने, यहाँ पे y है तो यानी हम x कॉम्प्लीमेंट निकालने, y कॉम्प्लीमेंट निकालने, ऐसे। ठीक है, x कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और फिर क्या निकाल लीजिए, y कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। अब लाना क्या है, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, यानी हम लिखेंगे x डॉट, सॉरी ये नहीं, x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से। दूसरा वाला x कॉम्प्लीमेंट डॉट y, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके x डॉट y का कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y, ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे बन गया। अब x कॉम्प्लीमेंट है यानी x का उल्टा, यानी 1 1 0 0, y कॉम्प्लीमेंट है यानी 1 0 1 0। ठीक है, इसी तरह से अब x के साथ हम y का कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, यानी x के साथ हमारा y का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये दोनों जी। ठीक है, तो x के साथ तो 0 1 एंड है, तो एंड के केस में फॉल्स होता है, फिर 0 0 पे भी फॉल्स होगा, फिर 1 1 है तो यानी 1 आएगा, फिर 1 0 है तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से x कॉम्प्लीमेंट y, यानी x कॉम्प्लीमेंट y, यानी ये दोनों एक साथ, एंड के साथ 0 1 0 पे 0, फिर 1 1 पे 1, फिर 0 0 पे 0, 1 0 पे भी 0। ठीक है, इसी तरह से अब इन दोनों के बीच में प्लस है तो 0 0 पे 0, और है प्लस का मतलब और गेट हो गया, यानी 0 1 पे 1 और 1 0 पे भी 1 होगा, और 0 0 पे क्या आएगा, 0 आएगा, यानी ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान है, और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। और हमेशा याद रखिए, एंड की खासियत ये होती है, एंड का साइन होता है डॉट, और अगर एक भी कंडीशन जैसे डॉट होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और की खासियत क्या होती है, और में एंड, और का मतलब एंड, और एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू तो सारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है।
ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग ये 2 इनपुट का पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3 इनपुट का पढ़ेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने 3 वीडियोस का 3 वेरिएबल्स का भी पढ़ना है। ठीक है, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।